हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रो टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखे 22.2 पेज नंबर 259 का सम्स करने वाले हैं। तो देखिए 1 नंबर सम्स क्या है आपका, नीचे की बातों को पढ़कर समीकरण गठित करें। तो ये ए नंबर क्या है क्वेश्चन, मेरे मार्बल के 7 गुना मार्बल प्रतिमा के पास है। प्रतिमा के पास 42 मार्बल है, तो इसका समीकरण बनाना है मुझे। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, ए नंबर 1 का ए नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, मेरे मार्बल के 7 गुना। तो मेरे पास कितना मार्बल है ये तो नहीं बताया गया है ना, तो लिखेंगे माना मेरे पास मार्बल है। कितना, मेरे पास मार्बल है इक्वल टू एक्स। मेरे पास कितना मार्बल है, एक्स है, माने हैं, ठीक है। माना मेरे पास मार्बल है एक्स। अब बोला गया है 7 गुना मार्बल प्रतिमा के पास है। तो प्रतिमा के पास कितना हुआ, प्रतिमा के पास मार्बल है इक्वल टू 7 गुना बोला है ना, मेरे मार्बल के 7 गुना। तो एक्स का 7 गुना, मेरे पास एक्स मार्बल है, उसका 7 गुना कितना होगा, 7x होगा। 7x होगा ना, 7x की है। अब बोला गया प्रतिमा के पास 42 मार्बल है। तो हम लोग कैसे लिखिए, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बोला प्रतिमा के पास कितना मार्बल है, 7x है। तो प्रतिमा के पास 42 मार्बल है, ये नहीं बोला गया है। तो 7x बराबर, तो प्रश्नानुसार समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या बनेगा, ये 7x बराबर कितना हो जाएगा, 42 ना। 7x बराबर 42 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिमा के पास बोला गया 42 मार्बल है। तो ये 7x है, प्रतिमा के पास मार्बल उसका 42, इसके बराबर 42 हो गया। तो 7x बराबर 42 मार्बल, यही आंसर लिखेंगे, यही समीकरण बना। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसी तरह बनाए। मान लिए क्या, मेरे पास कितना मार्बल था, बोला नहीं क्या था, तो मेरे पास मार्बल है एक्स। और प्रतिमा के पास बोला गया मेरे मार्बल का 7 गुना। तो मेरे पास एक्स मार्बल था, उसका 7 गुना कितना होगा, 7x होगा। अब प्रतिमा के पास 42 मार्बल है, तो 7x बराबर 42 मार्बल है, ठीक है। तो इसी तरह कीजिएगा। बी नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मिलन बाबू की उम्र उनके लड़के की उम्र से 4 गुना है। 5 वर्ष बाद मिलन बाबू की उम्र लड़के की उम्र का 3 गुना होगी। तो देखिए मिलन बाबू की उम्र उनके लड़के की उम्र से 4 गुना है। तो यहाँ लड़के को उम्र नहीं दिया गया है न, मिलन बाबू का उम्र दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, माना लड़के की वर्तमान उम्र, अभी का उम्र क्या मानेंगे, एक्स, ठीक है। अब मिलन बाबू का उम्र क्या मानेंगे, देखिए मिलन बाबू की वर्तमान उम्र बोला गया है, लड़की का उम्र क्या था, एक्स का 4 गुना। तो एक्स का 4 गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा ना। मिलन बाबू का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 4x। अब बोला गया 5 वर्ष बाद, तो देखिए लिखेंगे 5 वर्ष बाद लड़के की उम्र, 5 वर्ष बाद क्या होगा, लड़के की उम्र कितना है, एक्स है। और 5 वर्ष क्या होगा, जैसे अभी हम 10 साल के हैं, तो उसमें 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगा ना। तो इसमें प्लस कर देंगे, x + 5। जैसे 10 साल का भी कोई है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, तो प्लस कर रहे हैं ना। तो x + 5, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, लड़के की उम्र x + 5। 5 वर्ष बाद मिलन बाबू की उम्र, मिलन बाबू का उम्र कितना था, 4x ना, इसमें भी प्लस होगा 5, 4x + 5। मिलन बाबू की कितना उम्र हो जाएगा, 4x + 5। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। समीकरण लिखिए, समीकरण क्या बनेगा, लिखेंगे 4x + 5, ये हुआ मिलन बाबू का उम्र, इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका लड़के का उम्र। लड़के का उम्र हो गया ना, बोला गया 5 वर्ष बाद मिलन बाबू की उम्र लड़के की उम्र का 3 गुना है। तो ये देखिए इसका 3 गुना, लड़के की उम्र का 3 गुना, इसका लड़के की उम्र हो गया 3 गुना इसका, ठीक है। लड़के की उम्र का 3 गुना हो गया मिलन बाबू का उम्र, ये मिलन बाबू का उम्र हो गया, ये लड़के की उम्र हो गया। समीकरण यही बनेगा। देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, 187 रुपयों को मैं, दुलाल और जाहिर ने इस प्रकार बांटा कि दुलाल मुझसे 5 रुपये कम पाया लेकिन जाहिर मुझसे 2 गुना पाया। तो देखिए 187 रुपया टोटल है और मैं दुलाल और जाहिर बांटेंगे, ठीक है। 187 रुपया का 3 भाग लगेगा। बोला गया दुलाल कितना पाया, मुझसे 5 रुपया कम पाया, तो मुझको कितना मिला ये तो नहीं बताया गया ना। और जाहिर मुझसे 2 गुना पाया, तो देखिए मुझे कितना मिला ये लिखेंगे। तो लिखेंगे माना मुझे, ठीक है, मुझे रुपया मिला, माना मुझे रुपया मिला, कितना बताया तो नहीं गया था, तो x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। अब दुलाल को मिला, दुलाल को रुपया मिला, कितना बोला गया था, मुझसे 5 कम मिला था ना, तो मुझे मिला x रुपया, इससे 5 कम कर देंगे, x - 5 हो गया। और जाहिर को मिला, जाहिर को रुपया मिला, जितना मुझे मिला था उसका 2 गुना, तो x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, x का 2 गुना तो 2x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा, बोला गया है तीनों को 187 रुपया में बांटना है, 187 रुपया को तीनों में बांटना है। तो देखिए x प्लस x - 5 प्लस 2x लिखेंगे और इक्वल टू 187 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह बनाना है, ये मेरा हुआ, ये दुलाल का हुआ और ये जाहिर का हुआ, सभी को प्लस कर देंगे और इक्वल टू 187 रुपया, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे गांव में 3895 लोगों में से जितने लोग साक्षर हैं उससे निरक्षर लोगों की संख्या 1871 कम है। साक्षर का मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे हैं, और निरक्षर का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। तो देखिए बोला गया गांव में कुल कितना लोग है, इतना लोग है, और जितने लोग साक्षर है, तो साक्षर लोगों की संख्या नहीं दिया गया, तो हम लोग मान लेंगे x। और निरक्षर लोगों की संख्या क्या है, 1871 कम है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गांव में कुल लोगों की संख्या 3895 है, ठीक है। अब तो लिखेंगे माना साक्षर लोगों की संख्या, साक्षर लोगों की संख्या क्या है, x है, क्योंकि बोला नहीं गया था तो x मान लेंगे। तो निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगा, निरक्षर लोगों की संख्या, यदि हम इसमें से इसको घटा देंगे तो निरक्षर लोगों की संख्या निकल जाएगा ना, कुल लोगों में से साक्षर लोग घटा देंगे तो निरक्षर लोगों की संख्या निकल जाएगा। तो आप लिखिए, इसलिए प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा आपका, देखिए ये समीकरण बनेगा आपका, ये आपका क्या है, साक्षर लोग माइनस निरक्षर लोग इक्वल टू 1871, यही ना होगा आपका। देखिए साक्षर लोग इतना है, साक्षर से निरक्षर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1871। यही ना बोला गया था कि 18 निरक्षर लोगों की संख्या 1871 कम है, तो यही समीकरण बनेगा। साक्षर से निरक्षर घटा देंगे तो इतना लोग हो जाएगा ना, यही इसी तरह करना है। ई नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, किसी संख्या को 12 से गुना करके उसमें से 48 घटाने पर वियोगफल मूल संख्या के 2 सहित 2/5 भाग होगा।
तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। ई नंबर लिखेंगे, संख्या तो नहीं दिया गया, तो माना संख्या इक्वल टू क्या है, x है। क्या है, x। अब बोला गया संख्या को 12 से गुना करने पर, तो लिखेंगे संख्या को 12 से गुना करने और गुना करने पर 48 वियोग करने पर संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा। संख्या ये है मेरा x है, अब 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से गुना किए, गुना करने पर 48 वियोग करने पर संख्या माइनस 48 वियोग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12x माइनस 48 आ जाएगा ना, यही ना आएगा। 12 से गुना किए x को और 12x आया माइनस 48। अब बोला गया है मूल संख्या का 2.2/5, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा, देखिए समीकरण, देखिए ये 12x है, x का 2.2/5, 2.2/5, तो लिखिए 12x माइनस 48, यहाँ लिखिए या इक्वल टू ये कितना जगह x गुने 5 दूनी 10, इसको क्या करेंगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में लाएंगे, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 12/5, तो यहाँ पे आएगा मेरा देखिए 12x माइनस 48 इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 12x आएगा बटा 5, यही आंसर आएगा, यही समीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरह बनाइएगा, यही बनेगा। देखिए F नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सितारा बेगम के फल की दुकान में कुल फलों का 1/3 भाग सेब, 2/7 भाग कमला नींबू तथा शेष 160 नाशपाती है। तो देखिए कुल कितना फल है ये तो नहीं बताया गया है ना, तो लिखेंगे हम लोग क्या, कुल फल मान लेंगे x, तो लिखेंगे माना फलों की कुल संख्या इक्वल टू x। अब बोला गया है सेब कितना है आपका, कुल फलों का भाग 1/3 भाग सेब है, तो सेब की संख्या इक्वल टू ये कुल फलों का कितना, कुल फल तो मैं x माने ना, उसका 1/3 भाग, तो x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आएगा ना बटा 3, ये हो गया सेब हो गया। अब कमला नींबू है ना, कमला नींबू बोला गया है 2/7 भाग, तो x का ही 2/7 भाग निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x/7 भाग, ये हो गया कमला नींबू। और बोला गया शेष क्या है आपका, नाशपाती है, इक्वल टू 160, क्या है 160 नाशपाती है। तो अब लिखिए, अब बनाएंगे समीकरण प्रश्नानुसार, समीकरण क्या है आपका, ये सेब है, तो लिखिए x/3 और ये कमला नींबू है प्लस 2x/7 और ये ब्रैकेट में कीजिए और शेष नाशपाती है ना, तो प्लस 160 इक्वल टू बोला गया है कुल फल जितना रहेगा वो लिखेंगे इक्वल टू x। ये हो गया सेब, कमला नींबू, नाशपाती, और कुल फल क्या है आपका x है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये आएगा आपका, हम लोग क्या करेंगे ये 160 यहीं रहने देंगे, क्या करेंगे 160 इधर ही रहने देंगे इक्वल टू x, और ये वाला चीज़ इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ लिखेंगे x/3 और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x/7, ये हो गया x, और ये x था और ये माइनस किए तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस साइन था तो माइनस हो गया। अब करिए
तो ये समीकरण बन गया आपका, ये कुछ करने का नहीं है, ये समीकरण आपका बन गया। ये 160 पीछे लिखिए और ये चीज़ को आगे लिख दीजिए, तो बात वही होगा। यही आंसर हो गया। ये समीकरण बन गया। ये x माइनस फिर ब्रैकेट में क्या है x/3 प्लस 2x/7 ये हुआ इक्वल टू 160। ये ऐसे भी पहले यहाँ लिख देते हैं फिर इसको इधर ले जाते हैं, तो यही चीज़ होता। ठीक है, तो इसी तरह बनाइए। मैंने एक संख्या लिखी जिसकी इकाई का अंक x, दहाई के अंक का स्थानीय मान 5 है। वह संख्या इकाई के स्थानीय अंक का 11 गुना है। तो देखिए इकाई अंक क्या है। इकाई अंक आपका इकाई अंक इक्वल टू आपका है x, दहाई अंक इक्वल टू 5 है, यही ना बोला गया है। तो देखिए संख्या क्या होगा आपका, तो इसलिए संख्या इक्वल टू, देखिए दहाई अंक मतलब क्या होता है, 10 होता है ना, 10 से 99 तक। तो हम लोग लिखेंगे 10 गुने 5 प्लस, और इकाई अंक क्या होता है 1 से 9 तक ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 गुने x। ये संख्या है। दहाई मतलब 10 होता है ना, गुने 5 कर देंगे, दहाई अंक हो गया। और ये प्लस इकाई अंक 1 है, इसका गुना 1 से करेंगे। तो लिखिएगा प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। तो देखिए प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा, देखिए ये 10 गुने 5 प्लस 1 गुने x इक्वल टू बोला गया है स्थानीय अंक, इकाई के स्थानीय अंक का 11 गुना है। इकाई अंक मेरा क्या है x है, ये ना माने थे, माने नहीं थे, इकाई अंक दिया था x, इसका 11। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 11 गुना हो गया, या लिखिए 10 गुने 5 प्लस 1 गुने x इक्वल टू 11x। यही आंसर हो गया, यही समीकरण बना। देखिए बुक में आंसर आप लोग का दिया हुआ है क्या, ये 10 गुने 5 लिखे ना प्लस, और यहाँ दिखा हुआ x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही ना आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए x प्लस x इक्वल टू 11x। ठीक है, यही आंसर लिखा हुआ है, इसी तरह बनाइएगा। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस है आपका और ये x लिखा हुआ है, आंसर में यही लिखा हुआ था। 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x हो जाएगा ना। देखिए एच नंबर क्या, दीप्तांक ने 3 अंकों की एक संख्या लिखा। संख्या के सैकड़ा का स्थानीय अंक y, दहाई का स्थानीय अंक 7 और इकाई का स्थानीय अंक 0 है। तो संख्या सैकड़ा के स्थानीय अंक का 114 गुना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सैकड़ा का अंक क्या है, सैकड़ा अंक है आपका y है, और दहाई अंक क्या है 7 है, और इकाई अंक क्या है आपका, इकाई अंक है 0। तो संख्या क्या होगा, संख्या होगा आपका, देखिए इसलिए संख्या इक्वल टू, सैकड़ा का बोला y है, तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100 होता है ना, मल्टीप्लाई y से करेंगे, प्लस दहाई का मतलब क्या होता है 10 होता है, गुने 7 प्लस, और इकाई का मतलब क्या होता है 1 गुने 0, यही ना होगा आपका। तो प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार समीकरण आपका क्या बनेगा, समीकरण बनेगा 100 गुने y प्लस 100 गुने 7, 100 गुने 10 गुने 7, यही ना 10 गुने 7, 100 गुने y प्लस 10 गुने 7 प्लस, और ये क्या लिख दीजिएगा आपका 1 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो 0 ही ना आएगा, इक्वल टू बोला गया है इकाई के स्थान नहीं, लिखा हुआ है सैकड़ा, संख्या सैकड़ा के स्थानीय अंक का 114 गुना, तो सैकड़ा के स्थान का 114 गुना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैकड़ा का स्थानीय अंक क्या है y है ना, उसका 114 गुना, y का 114 गुना। तो लिखिए ये आपका आंसर हो जाएगा 100 गुने y प्लस 10 गुने 7 प्लस 0 इक्वल टू 114 y, या यही आंसर लिखेंगे, इसी तरह बनेगा।
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।